जब आफत आती है अपने पे तो उस समय फ़ोन थोड़ी काम आता है। ये लगता है कि यार अपने आप कैसे ठीक रहे और कैसे रात गुजारे। तो चले भाई फाइनली यहाँ आ गए हैं और यहाँ पे भी तैयारी चल रही है पितृभोज की। एक चीज़ बता देता हूँ कि झूठ बोल के मुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं और है। क्या हमें पता है कि हम झूठ क्या बोल रहे हैं, क्या सच क्या है। और फिर ये ना जिनके व्यूज नहीं आ रहे नहीं आ भाई, रहे, मुझे और तो क्या। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। मुझे तो ये मतलब ये एक्टिंग करने की तो जरूरत नहीं ही पड़ेगी। नहीं मैं है। साफ बोल रहा हूँ, ना ही मुझे वैसे कैंपिंग का कोई ये था बस। मैया जी को सदा ही मनावत हरे ब्रह्मा शिव जी। तो चले भाई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बगुणा ब्लॉग्स में। और भाई देखिए ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है मेरे इस खूबसूरत से गांव ग्राम सभा खम्बा खाल से हो रही है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी ज़िले के प्रतापनगर क्षेत्र में एक खूबसूरत सी लोकेशन पर बसा हुआ है। तो दोस्तों परसों तो हम कर रहे थे नाइट कैंपिंग और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यार आपने थंबनेल लगा के बहुत कुछ हो गया था, लेकिन क्या हुआ तुमने दिखाया नहीं। तो दिखाने कहाँ से था, क्योंकि जब आफत आती है अपने पे तो उस समय फ़ोन थोड़ी काम आता है। ये लगता है कि यार अपने आप कैसे ठीक रहे और कैसे रात गुजारे। तो इस कारण से वीडियो तो बना नहीं पाए। हालांकि देखो भाई ऐसा हुआ था कि 1-1:30 बजे तक सब बढ़िया था। जैसे 2 बजे वैसे यहाँ कुछ ऐसी आवाज़ आनी शुरू हो गई थी और फिर एक भाई पे देवता भी आया था। वो कह रहा कि भाई जल्दी जल्दी अंदर चलो वरना यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और फिर हम सीधे डर के हमारे अंदर घुस गए थे और उसके बाद सीधे सो गए थे और सुबह ही उठे जब आपको दिखाया था कि हाँ भाई कल रात यहाँ पे हमने रात गुजारी थी। और बाकी भाई देखिए ऊपर मौसम की बात करें तो बिल्कुल क्लियर हो रखा है भाई मौसम, और चारों तरफ बिल्कुल कहीं भी कोई बादल नहीं है और सूर्यदेव भी चमक रहे हैं और अपनी चमक चारों ओर बिखेर रहे हैं। अभी जरा फिलहाल नीचे चलते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और अपने जो ऑफिस वगैरह काम है उसको शुरू करते हैं और अपना बाकी जो काम है उसको भी निपटाते हैं। और भाई आज ठीक सामने 40 जी जो इनकी प्रधान जी हैं उनके यहाँ से पाठ शुरू है, तो अभी कुछ समय बाद वहाँ भी जाएंगे जरा तैयारी करने। बाकी भाई देखिए दादी की तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, नहीं मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। इनको बोले बैठे रहो लेकिन नहीं, चैन ही नहीं है इनको, बोला लगे हुए हैं काम करने में। फिर कहते हैं कि बोल रहे भाई मुझे कुछ, कभी ये कभी कुछ, कभी बर्तन धोने, कभी पानी भरना है। शांति से बैठ, शांति से दादी बैठे रहा। और बाकी भाई आज काफ़ी दिनों बाद पानी आया है। तो चलिए दोस्तों अब ज़रा अपने ऑफिस का काम शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जो चिड़िया है वो देखिए कैसे पानी पी रही है भाई। तो चलिए दोस्तों फिलहाल का जो ऑफिस का काम है वो हो गया है और अब ज़रा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। देखिए भाई नाश्ते में कोदे की रोटी है, साथ में है आलू और गेंठी, एक सब्जी होती है पहाड़ों में उसकी सब्जी है भाई। तो चले भाई बढ़िया से नाश्ता पानी भी हो गया है और अब तैयारी ज़रा नहाने की, थोड़ी नहा धो लेते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो चलिए भाई बढ़िया से नहाना धोना हो गया है और अब ज़रा फिर से अपने काम में शुरू हो जाते हैं। तो भाई सामने 40 लोगों के यहाँ पाठ है तो वहाँ जा रहा है देवी का ढोल।
तो चलिए भाई, दिन के 11:15 हो गया है और अपना जो काम है वो निपटा लिया मैंने। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से धोंतरी, क्योंकि रविंद्र भाई का फ़ोन आया कि आज हमारे यहाँ पहली तीथ है दादी जी की, और यहाँ पे कोई है भी नहीं घर में। थोड़ी सी ज़रा खाना कर रखा है सारे गांव वालों का, थोड़े हार्ट बढ़ाना है। तो उनका भाई बिल्कुल आते हैं और फिर बाद में चलते हैं सीधे घर आके प्रधान जी यानी चाची लोग के यहाँ, वहाँ पे भी आज से पाठ का प्रारंभ है। तो चले भाई, निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से। आज तो भाई बढ़िया धूप है, और जिस दिन तो बादल लगे हुए हैं उस दिन ठीक ठाक ठंडा हो रहा है, और जिस दिन धूप लग रही है उसमें बढ़िया हो रहा है मौसम। हालांकि अब तो मेरे को लगता है मार्च से तो ऐसी भी गर्मी आ जाएगी। इस बार इतना ठंड तो पड़ी नहीं, क्योंकि बारिश इतनी हुई नहीं है। पूरे सर्दी में गिन के 2 या 3 दिन बारिश हुई होगी बस। तो चले दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं धोंतरी गांव में, और अब यहाँ से निकलते नीचे रविंद्र भाई लोगों के घर पे। तो चले भाई, फाइनली यहाँ आ गए हैं, और यहाँ पे भी तैयारी चल रही है पितृभोज की। और रविंद्र भाई क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तुम बताओ? बस ठीक है, बाकी और ठीक है? पैर ठीक है तुम्हारा? थोड़ा ठीक है, पट्टी पुट्टी कर रखी है। हाँ हाँ, बिल्कुल जरूरी है। फिलहाल इधर थोड़ी कम, और ये है कि घर पे बैठिए, थोड़ी आराम दोगे पैर को तो फिर सही हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भाई ने कल कैंपिंग वाली वीडियो डाली थी मैंने। उसमें बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि झूठ बोल के मुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। हमें पता है कि हम झूठ क्या बोल रहे हैं, सच क्या है। लेकिन एक्चुअली रात को जब हम पे बीती तो उसके बाद किसी ने शूट नहीं किया था। वो वही मैंने एक्शन में कहा था कि देखो भाई, जब इंसान पे आती है तो वो ये नहीं देखते कैमरा खोलूं क्या करूं। हाँ, अगर हमें सिर्फ कंटेंट चाहिए होता तो हम पहले से एक फिक्स रखते करके कि हमें ये यहाँ पे एक्टिंग करनी है। भाई जब हम पे बीती तो हमने किसको रहती उतनी याद कैमरा खोले कोई क्या होता क्या नहीं होता। क्यों भाई? बहुतों को लगता है जैसे आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कि एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो क्लिक बेट मारते हैं, चलो यार ये करते हैं। भाई अगर हमें वही करना होता तो सच में बहुत तगड़ी वीडियो बना के दे देते, और इसलिए वही टोन डालते हम। लेकिन और दिखा भी कि बाहर ये चल रहा, बाहर वो चल रहा, पर नहीं चला। वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ बहुत अलग चीज हुई थी। ऐसा नहीं कि जानवर आया था कि कुछ और आया था। हमारी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत अजीब सी हरकतें होने लगी थी। इसलिए 2:30 बजे ही बंद कर देता ब्लॉग मैंने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पहले सो जाते हैं भाई, बाद में देखा जाएगा सब कुछ। यही सीन हुआ था। और एक्चुअली कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कौन करेगा रिकॉर्ड? 4 बंदे तो हम खुले हैं वहाँ पे, उसमें से सभी के हाथ जोड़ रहे भाई। 1 घंटे तो हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान है भगवान, बस आज रात में निकाल जाए। और अगले दिन फिर सिर पर उठाया, सारा किया। वीडियो के लिए उनको करना पड़ता है जिनका कुछ हो ही नहीं रहा है। और फिर ये ना जिनके व्यूज नहीं आ रहे भाई, मुझे तो आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। मुझे तो ये मतलब ये एक्टिंग करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं साफ बोल रहा हूँ। ना ही मुझे वैसे कैंपिंग का कोई ये था, बस एक बार सोचा था हमने करते हैं जरा एक बार क्या होता है। और पहली कैंपिंग में ऐसा हुआ, क्या बताएं अब। अलग ही हुआ। उसी बार हमने सुबह कहा भी था कि ये आखिरी और लास्ट कैंपिंग है, क्योंकि जब पहली बार हार्ट रख जाती है तो दूसरी बार सोचते ही नहीं इंसान कि ऐसा भी करना होता। और जो पहाड़ी लोग हैं या फिर जिनको पता होता है कि ऐसी जगह पे जाने के बाद क्या क्या होता है रात को, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि देखो पहाड़ों में देवी देवता होते हैं तो इस तरह की हरकतें भी होती ही है। वहाँ पर दूसरी भाभी, क्या बात है, जलवा दिखे रखा इन्होंने यहाँ पे। चलो ठीक है। तो गाँव में इसी तरह से काम होता है मिलजुल के। अगर कार्य एक ही घर में है तो काम सभी कर देते हैं। बाहर तो चल रही है अभी पितृभोज की तैयारी, और यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए भाई, जो तर्पण वगैरह वो हो गया है, और अब तैयारी है यहाँ पे पितृभोज की। और बाकी देखिए भाई, फौजी भाई भी थे हमारे साथ उस दिन कैंपिंग में। तो बहुत से लोग लगे भाई, नहीं तुम तो मजाक ऐसे ही बोल रहे थे, झूठ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ना, वैसे वो तब पता चलेगा है नहीं, जो वहाँ आवाज़ आ रही थी थोड़ी उस आवाज़ को निकाल दिखाना। वही तो बता दो, कर तो रहा था तभी तो आ रही थी आवाज़। ये सुन के हम बोले कि भेड़िया वगैरह आ गया।
और हमेशा सबसे ज़्यादा गौर से संतू भाई ने ही वो आवाज़ सुनी भाई, इसलिए उन्होंने पूरी रिकॉर्ड कर दिया अपने मने। हालांकि डर से तो साहब की हालत खराब हो रही थी। ये हुआ कि मैंने फोन नहीं मिला ना मुझे, हाँ। मैं रिकॉर्ड करता तो माइंड में आया भी नहीं। किसी की नहीं आया माइंड में, क्योंकि 2 घंटे तो हमारे हाथ ही जोड़ के थे ये भगवान बस। इनकी दोनों की तबीयत खराब भी हो रही थी। हाँ वही ना, ये दोनों ऊपर गए, इन्होंने बड़ी गलती करी। बस हाँ, ये थोड़ी सी हाइट में गए दोनों लकड़ी लेने। हम दोनों हाथ जोड़ते रह गए और ये दोनों थोड़ी हाइट पे गए थे लकड़ी लेने, जो ऊपर वाली छाल थी, इसलिए ज़्यादा हो गया था इनकी तरफ। तो चलिए भाई, जितने भी ग्रामवासी थे और माता शक्तियाँ, ये फिर जितने भी आदमी लोग थे, सभी ने खाना खा लिया है। और प्लाइन की मार देखिए, पहले तो इससे डबल लोग एक ही बार में बैठते थे, फिर 2 बार बैठते, 3 बार, इतनी सारी भीड़ हुआ करती थी। और अब देखिए भाई, इतने कम लोग हैं कि 2-3 दिन करके निपट रहे हैं। और अब ज़रा हम भी खा लेते हैं खाना, काफ़ी समय हो गया है। तो चले भाई, बढ़िया से खाना पीना भी हो गया था आगे समय, और उसके बाद थोड़ी आराम किया। और देखिए भाई, यहाँ से पूरी धूप लगभग जा चुकी है और साथ में अभी हो रही है चाय। और बाकी भाई अब समय हो गया यहाँ से निकलने का, तो सभी से विदा लेते हैं। और अंता भी आ गया अभी स्कूल से, ठीक है? तो बढ़िया है। तो बता कि भालू बन के घूम रही है, ये परसों लाया ना मेले से? हाँ मैंने लाया। और तो ये तो जा नहीं सकते ना मेले में, इसलिए मैं लेके आया। और भाई जी ठीक है, क्या क्या हो रहा है? चलो आज का भी वो निपट गया है, आज का भी निपट गया है। हाँ ठीक है रविंद्र भाई। ठीक मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अभी वैसे रहने का तो यहाँ प्लान था, लेकिन यही घर में भी सेम कार्यक्रम है। हाँ मैंने बोला था मैं यहीं रहूँ, लेकिन इनके घर में भी, अपने घर में बल कार्यक्रम है। घर ही है, चाचा जी का है तो हमारा ही है। चलो ठीक है फिर। ठीक है, मिलेंगे जल्दी। ठीक है। तो चले भाई, निकलते हैं अब अपनी धनों पे। तो चले दोस्तों, हम निकल पड़े यहाँ से घर की ओर, और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं घर। ओह, तो चले भाई, फाइनली पहुँच चुके हैं अपने गांव में। ठंडा काफ़ी हो गया भाई, आज गलती से हेलमेट घर ही छोड़ दिया है और इसलिए काफ़ी ठंडा हो गया। और धूप भी देखिए दोस्तों, लगभग जाने वाली है। तो चले भाई, फाइनली घर आ गए हैं और घर में बिल्कुल ताले लगे हुए हैं, क्योंकि मम्मी भी जा रखी है सामने चाची लोग यहाँ, जहाँ पे पाठ चल रहा है। और मैं भी जल्दी जल्दी निकलता हूँ वहाँ, क्योंकि दिन से तो गया नहीं मैं वहाँ। तो चले भाई, चाची लोगों के यहाँ मैं पहुँच गया हूँ, और यहाँ तो रात के खाने की तैयारी चल रही है और साथ में चूरमा बन रहा है। और अंदर की बात की जाए तो यहाँ पे पूजा वगैरह की तैयारियाँ हैं बिल्कुल। और पंडित जी जो है हमारे यहाँ, सूर्यमणि भेजी है, लालमणि भेजी है, और भाई साहब हैं, ये बाहर से आए, इनको मैं जानता नहीं हूँ फिलहाल। और रात के खाने की तैयारी और साथ में चूरमे की तैयारी यहाँ पे चल रही है। और अब कुछ ही देर में आरती शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, 6 बजने वाले हैं और अब तैयारी हो गई है रात की आरती की।
सदा गुंसते विविधता मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी हरिवाहन राजत खड़ग खपरधारी नासा के मोती मैया नासा के मोती कोटि का चंद्र दिवाकर कोटि कोटि रतन प्रभा कर राजत सम ज्योति मैया माई सासुर गाती विलोचन नैना मधुर विलोचन नयना दिन मद माती मैया सोनित बीज हरे मधु कैटब दो मारे मधु दानव दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी सारे अति शोभित वर मुद्राधारी माया वर मुद्राधारी हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य अगदी गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् समं बाहुव्यां नमति सम्पत्तये द्यावाभूमि जनयन्ते वैका ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय 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 हर हर महादेव। तो चलिए भाई बढ़िया से आरती वगैरह भी हो गई है और अब मैं निकल रहा हूँ जरा घर पे, क्योंकि घर में भी जरा दिया देना है और वहाँ प्रसाद चढ़ाना है, फिर आऊँगा यहाँ वापस।